कुंज बिहारी श्री हरदास। नेपाल में आई भीषण बाढ़ और तबाही ने कई परिवारों की खुशियां मातम में बदल दी है। मैं अक्सर सनातनियों से, समस्त युवाओं से निवेदन करता रहता हूं, अपने जीवन को इतना प्रयासरत जीजिए, इतनी सावधानी से जीजिए कि कहीं तुम्हें अपनी खुद की गलती के कारण जीवन में खामा न उठाना पड़े। आज एक ऐसी परिवार की भावुक घटना सामने आई है कि एक परिवार ने मन्नत मांगी थी, जो नेपाल में पशुपतिनाथ भगवान जो विराज रहे हैं, कि जब हमारी ये कामना पूरी होगी तो हम जाकर के वहाँ पर प्रसाद चढ़ाएंगे। और वो परिवार वहाँ गया और जो बाढ़ ने और तबाही जो मची, जो भगदड़ मची तिब्बत के पास में, उससे कितने लोगों की खुशियाँ शिकार बन गई। ये है क्या बंधुओं, आपने कुछ दिन पहले देखा था कोरोना काल आया, ऐसे कितने समय से हमको गुजरना पड़ता है। भविष्य मालिका ग्रंथ में वर्णन भी आया है कि ये जो घटनाक्रम है ये चलते रहेंगे। ये आ क्यों रहे हैं? कभी भी प्रकृति के साथ, नदियों के साथ, वनस्पतियों के साथ, पर्यावरण के साथ हम मानवों को, हम सनातनियों को, हम हिंदुओं को खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। और मैं कथाओं में अक्सर कहता हूं कि जब भी आपके बालक, बच्चे, आप स्वयं भी कभी भी तीर्थ भूमि पर जाएं तो वहां भोग बुद्धि लेकर के ना जाएं। वहां पर कभी भी आप वासना लेकर के मत जाएं, क्योंकि ये जो तीर्थ है किस लिए हैं? ये जो हमारे तीर्थाटन करने जो मानव जाते थे, किस लिए जाते थे? अपना प्रायश्चित करने, ठाकुर जी से प्रीति करने। लेकिन आज हम लोग वहां एंजॉय करने जा रहे हैं। लेकिन आप करिए खिलवाड़, नदियों से करिए, गंगा पाप धोती है लेकिन एक दिन सबको भी बहा के धो देगी। आप करिए खिलवाड़, नदियों से करिए, पहाड़ों से करिए, तीर्थ जगहों से करिए। आपको तो लगता है अरे कुछ नहीं होता, लेकिन वो सब देख रहा है, सब कुछ वो समझ रहा है। लेकिन यही स्थिति अगर आपकी हमारी बनी रही ना, तो हमको कहीं ना कहीं बहुत खामा उठाना पड़ेगा। तो मेरा प्रयास और मेरा निवेदन समझिए, अपनी कथाओं में बहुत निवेदन करता हूं, इतना निवेदन करता हूं 7 दिन तक युवाओं से, सनातनियों से, कि भैया तीर्थों में कभी भोग बुद्धि लेकर के मत जाओ। सुखदेव जी ने भी राजन परीक्षित को यही कहा है कि नदियां, जलचर, थलचर, नभचर, ये सब भगवान का स्वरूप है। ये नदी, ये पहाड़, ये वनस्पतियां। फिर से निवेदन करने आया हूं कि जिन जिन परिवारों की जान गई है, जिसने अपना माँ खोई, बेटा खोया, जिसने भी अपनी बहन खोई, दादी खोई, बाबा खोया, उन सभी के प्रति बहुत संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। नेपाल सरकार और हमारी वर्तमान भारत सरकार बहुत उन परिवारों को सपोर्ट कर रही है। मेडिकल को लेकर के, राशन सामग्री को लेकर सभी को राहत मिल रही है। और ये दास प्रद्युम्न भी आप सभी के प्रति बहुत संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और एक निवेदन फिर से करता हूं, भैया जो हुआ ईश्वर कभी करे किसी दुश्मन के साथ ना हो। रेमन समझ समझ पग धरिए। फिर कहता हूं, सुधर जाइए, समझ जाइए और समझ जाइए। अगर नहीं समझे तो जिस दिन प्रकृति अपना दंड लेगी तो देख लीजिए क्या हाल है। फिर कहता हूं, ओम शांति। सब खुश रहें, सब खुशहाल रहें। कुंज बिहारी श्री हरदास। ध्यान दीजिएगा मेरी